दोस्तों, हमारे जीवन के लिए प्रकृति एक अभिन्न अंग है। चाहे हम किसी भी तरह के हों या किसी भी स्थान पर रहते हैं, लेकिन प्रकृति का हमारे जीवन से जुड़ाव हमेशा रहता है। इसी तरह प्रकृति में वृक्ष की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, ये आपको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वृक्ष हैं तो हम हैं, यदि वो नहीं हैं तो इस धरती पर जीवित रहना ही असंभव है। इस तरह वृक्ष हमारे लिए सहयोग देता है, लेकिन कभी हमने इस चीज़ को सराहा नहीं। यही हर एक व्यक्ति की सबसे बड़ी कमी है। इसी से जुड़ी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना आज हम आपको बताते हैं। निवेदन बस इतना है कि आखिरी तक एक एक शब्द ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध और उनका एक शिष्य एक यात्रा पर से आश्रम लौट रहे थे। तभी उनका शिष्य कहता है कि हे तथागत, क्या हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ देर इसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और तब वो दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वो एक आम का वृक्ष था। उसकी ठंडी छांव में बैठ के शिष्य को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उस वृक्ष से एक आम गिर जाता है। शिष्य उस आम को उठाकर कहता है, क्या हम इसे खा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। दरअसल ये एक नया शिष्य था, अभी अभी बुद्ध की शरण में आया था। वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था और तब वो आम लेकर खा लेता है। कुछ देर विश्राम करने के बाद बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि चलो अब लौट चलते हैं। हमें संध्या होने से पूर्व आश्रम पहुंचना है। और तब वो दोनों जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जाने से पूर्व बुद्ध उस वृक्ष की तरफ देख के उसे नमन करते हैं और नमन करने के बाद आश्रम के लिए निकल जाते हैं। अब ये देख वो शिष्य थोड़ा हैरान हो जाता है कि बुद्ध इस वृक्ष को यूं नमन क्यों कर रहे हैं। वो पूरे मार्ग में बस यही सोचता रहता है। उसने आज से पहले कभी भी किसी को वृक्ष को नमन करते नहीं देखा था। और जब उसने बुद्ध को ये सब करते देखा तो उसके मन में प्रश्न उठने लगे। आश्रम आने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और ध्यान कर रहे होते हैं। तब वही शिष्य उनके पास जाकर कहता है कि हे तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध कहते हैं, पूछो पुत्र, क्या जानना है? तब वो शिष्य बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, कल मार्ग में आते समय हम जिस आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जाते समय आपने उस वृक्ष को नमन क्यों किया? मैं ये जानना चाहता हूँ। शिष्य के इस प्रश्न पर बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्यों, मेरे उस वृक्ष को नमस्कार करने से कुछ अनहोनी घट गई है क्या? बुद्ध के उस उत्तर पर शिष्य कहता है कि नहीं तथागत, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं ही कल आपको वृक्ष को नमन करते देख हैरान हो गया था कि भला आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है? क्योंकि वृक्ष ना तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और ना ही आपके नमन करने पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है। फिर उसे नमन करने का क्या लाभ हुआ? बुद्ध उस शिष्य की बात पर कहते हैं कि जीवन में हर चीज़ लाभ और नुकसान के बारे में सोचकर नहीं की जाती। कुछ बातें
इन सब से अलग होती हैं। तब बुद्ध उस शिष्य को आगे समझाते हुए कहते हैं कि किसने कहा उस वृक्ष ने मेरे नमन को स्वीकार नहीं किया, उसका यूं झूमना ही नमन स्वीकार करना था। तब बुद्ध शिष्य से आगे कहते हैं कि वत्स, तुम्हारा इस प्रकार की सोच रखना बिल्कुल गलत है। शिष्य कहता है कि कैसे? तब बुद्ध कहते हैं कि भले ही वृक्ष मनुष्य को बोलकर उत्तर ना दे पाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृक्ष कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक भाषा होती है, उसी प्रकार प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा शैली होती है जो केवल वही समझ सकते हैं। जब वृक्ष का सम्मान होता है तब वो अपने सम्मान होने पर यूं झूम कर प्रसन्नता और कृतज्ञता दोनों ही व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तुम कहते हो कि इसे नमन करके क्या लाभ, लेकिन जब ये वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, इत्यादि सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, तब इनका भी तो उसमें कोई लाभ नहीं होता और ना ये अपना लाभ सोचते हैं। तब तो ये हमें ही खुशी देते हैं। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तब उस समय इसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं साधना करता था। इन्हीं वृक्षों की पत्तियां मुझे छाया देती, शीतलता प्रदान करती, धूप से बचाती, मुझे सुरक्षा देती थी और आज भी देती हैं। जब वो मेरे लिए इतना करती हैं तब मैं कैसे इसका सम्मान ना करूं? इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है जो सदैव मैं पूरा करूंगा। हर व्यक्ति को प्रकृति का आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें हमेशा एक सुंदर और अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। फिर बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि एक बार इस वृक्ष को देखो। हम हमेशा इसकी शीतलता भरी छाया में बैठकर पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा लेते हैं। क्या तुमने कभी इसका आभार प्रकट किया? नहीं किया, क्योंकि तुमने इस तरह कभी सोचा ही नहीं। एक बार हृदय से इस वृक्ष को भी सम्मान देकर देखो, उसका आभार प्रकट करके देखो, फिर देखना ये कैसे उसे खुशी से स्वीकार करते हैं। उसका खुलकर झूमना ही उसकी खुशी को बताता है। तो अब बताओ, जब इतनी सारी चीज़ें वृक्ष हमारे लिए करते हैं, प्रकृति करती है, तो क्या हम इसे नमन नहीं कर सकते? बुद्ध की ये बातों से वो शिष्य बहुत प्रभावित हो जाता है और देखता है कि बुद्ध के नमन करने पर कैसे वृक्ष झूमकर उसे स्वीकार कर रहा है। अतः बुद्ध के जीवन की ये घटना ये स्पष्ट करती है कि उन्होंने भी प्रकृति की दी हर चीज़ का सम्मान किया है और दूसरे मनुष्य को भी यही मार्ग हमेशा दिखाया है। हम सब इन बातों से अवगत हैं और हमें भी अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका आभार प्रकट करना चाहिए।